नमस्कार, अपना माइक साथ ले ले स्वागत है। और झंडे हाथ में लेके अभी प्रशासन के डीसी और एसपी साहब के नाम ज्ञापन है हमारा, वो ज्ञापन अनुशासन में। अब मैं 2-3 नारे लगाऊंगा, सारे साथी कई बार बीच में अपने नारे लगाने बंद कर करवा पा देते रहे हैं। हैं। हर 10-20 उत्पीड़न करने वालों के हौसले बुलंद, मजबूत दिवस मजदूर पलायन करने को हो रहे हैं बाध्य। पंजीकृत हो चुके कामगार 90 दिन की अनुशासन में करवाने के लिए अब मैं 2-3 नारे लगाऊंगा, सारे साथी कुमार ने कई बार बीच में अपने नारे लगाने बंद कर देते हैं। हर 10 के साथ मारपीट करने और जहरीला देने के मामले में कार्रवाई करने के खिलाफ निर्माण मजदूर का भवन निर्माण कामगार यूनियन के सैकड़ों मजदूरों ने घूस ज्वाला पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन से पहले सभी निर्माण मजदूर स्थानीय मांग पर पार्टी करते हुए और भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा प्रधान संजीव सिंह उप प्रधान विजेंद्र बलियान की अध्यक्षता में रोज सभा को संबोधित करते हुए भवन निर्माण कामगार यूनियन सिट्टू के प्रदेश सचिव कमरेश विनोद ने कहा कि एक ओर तो हरियाणा सरकार प्रवासी मजदूरों को प्रदेश में रहकर काम करने के लिए बड़े बड़े विज्ञापन दे रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि आए दिन प्रवासी मजदूरों के साथ मारपीट व दिहाड़ी मारे जाने की घटनाएं बढ़ रही हैं। इन घटनाओं पर शासन प्रशासन की चुप्पी से उत्पीड़न करने वालों के हौसले काफ़ी बुलंद हैं और मजबूरीवश मजदूर पलायन करने को बाध्य हो रहे हैं। उनका कहना था कि निर्माण मजदूरों के लिए बने हरियाणा सन्नी निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में मजदूरों के लिए सुविधा लाभ के लिए बड़े बड़े विज्ञापन दिए जा रहे हैं, जबकि रोहतक शहर में हजारों की संख्या में मजदूर अभी भी अपना पंजीकरण नहीं करवा पा रहे। पंजीकृत हो चुके कामगार 90 दिन की काम की तस्दीक कराने के लिए अधिकारियों को धक्के खा रहे हैं, परंतु इस समस्या के समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे। मजदूरों की दयनीय हालत के लिए हरियाणा सरकार का मालिकापरस्त रवैया प्रमुख रूप से जिम्मेवार। उपस्थित कामगारों को संबोधित करते हुए जगदीश चंद्र चागड़ा व सुरेश यादव ने कहा, शहर में 2 दिन पहले सेक्टर 2 में मकान मालिक द्वारा टाइल मार की घटना में कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि वहाँ काम कर रहे यह मजदूर अपने बकाया 25,000 रुपये दिहाड़ी की मांग 3 दिन से मालिक से कर रहे थे, जिससे मजदूर पुनः बताया यूनियन लंबे समय से मांग कर रही थी कि दिहाड़ी मारे जाने और उत्पीड़न के मामले में सख्ती से कानून सम्मत कार्रवाई की जानी चाहिए, परंतु प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। बिल्कुल अनुशासन का परिचय देंगे, एकता का, ठीक है। तो 4-5 नारे, CITU जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आसपास के साथियों को देख लियो जिनसे हाथ ना उठा रहे हो, पूछ CITU जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भवन निर्माण कामगार यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं कहूँगा मान सम्मान से काम करेंगे, मान से काम करेंगे, नहीं तो चक्का जाम करेंगे। मान सम्मान से काम करेंगे, नहीं तो चक्का जाम करेंगे। हमला करने वाले मालिक को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। आवाज दो साथियों। अब आप प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए माकपा की रोहतक शहर की सचिव एवं महिला नेत्री जगवती सांगवान ने कहा कि ऐसी दयनीय हालत में प्रवासी मजदूरों के लिए 1979 में बने सामाजिक सुरक्षा के कानून को केंद्र सरकार द्वारा कमजोर कर खत्म करके मजदूरों को नर्क में धकेलने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने मजदूरों का आह्वान करते हुए कहा कि इन नीतियों के खिलाफ हमें अपनी एकता को और मजबूत करना होगा। सभा के बाद जोरदार नारेबाजी करते हुए सभी प्रदर्शनकारी लघु ज्वाले पहुंचे और मारपीट की घटना एवं दिहाड़ी मारे जाने के मसले पर डीएसपी सज्जन कुमार को अपना ज्ञापन सौंपा और इस घटना में झूठ बोलकर एमएल काटने से मना करने वाले मालिक है एमएल काटने में आनाकानी करके पीड़ित को परेशान करने वाले रोहतक पीजीआई के डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। डीएसपी सज्जन कुमार ने दोनों मसलों पर तुरंत कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। उन्होंने आश्वासन के बाद विरोध कार्रवाई का समापन हुआ। विरोध कार्रवाई का संचालन किशोर और शैलेंद्र ने संयुक्त रूप से किया। प्रदर्शन को आज के प्रदर्शन का छात्र नेता प्रवीण कुमार, रिटायर्ड कर्मचारी संघ के नेता कमल रामकिशन लोन और एडवोकेट अतर सिंह हुड्डा ने भी अपना समर्थन दिया। विरोध कार्य में यूनियन जिला उप प्रधान कपिल देव, रवि प्रताप, पप्पू, मदन लाल, सुबोध, रामशकल, दिनेश, रामसेवक,
विजय कुमार, श्रवण, मोहम्मद अकील, कुलदीप जांगड़ा, प्रेम, राजेश, राजाराम, सुरेश, प्रमोद और सुरेश प्रमुख रूप से शामिल थे। रोहतक से आशीष सैनी। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो हिटलर की चाल चलेगा, तो हिटलर की चाल चलेगा। पीजीआई का डॉक्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रोहतक डीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मजदूरों के साथ अत्याचार करने वाला मालिक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रोहतक डीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साथियों, समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ये जो बीजेपी सरकार है, लोगों का रोजगार छीन के सबको मार पिटाई में ध्यान भटका के और एक दूसरे को लड़ाना चाहती है। हम लोगों को ये सोचना है कि भाई हम लोग हर बार प्रदर्शन करके ही अपनी मजदूरी को लेंगे। ये आज़ादी हम लोगों को मिली है कि अभी हम लोग गुलामी में चल रहे हैं। जब अपनी मजदूरी के लिए भी प्रदर्शन करना पड़ेगा और पुलिस प्रशासन का सहयोग लेना पड़ेगा, फिर आज़ादी किस नाम की है? कैसे हम माने कि हम भारत देश में आज़ाद में हैं? कौन कह सकता है कि हर रोज हम लोग प्रदर्शन करते हैं तो आज़ादी में हम लोग क्यों प्रदर्शन करेंगे? अगर देश आज़ाद है, हम लोग आज़ाद हैं, खुली मजदूरी करके मेहनत करके अपने पैसे वक्त पर मिल जाते हैं, तो मानेंगे ना हम आज़ाद देश में हैं। हर रोज आए दिन हम लोगों के साथ घटनाएं घटती रहती हैं और सरकार बिल्कुल कान में रुई डाल के बैठी हुए। जो बीजेपी सरकार है, मजदूरों के खिलाफ कानून रोज के रोज लेके आ रहे हैं। और पीछे से वो कार्ड बनवाया होगा मालिक ने, उसने तो खरी साइन कर दिया कि क्यों लाए। जब घर वाले पहुंचे तो बाद में पता लगा तो वहाँ पूरा दिन घूमते रहे लोग। MLR इस वजह से पुलिस वाले भी कोई वो नहीं। तो एक तो उस डॉक्टर से पूछताछ है, तो आपने डिले क्यों किया? सर में से खून आ रहा है, चोट लगी हुई है, जिससे पुलिस को भी कार्रवाई करने में उसका ट्रीटमेंट नहीं किया नहीं ट्रीटमेंट किया। ओके, ट्रीटमेंट मतलब उसके MLR नहीं। हाँ जी, ओके। तो MLR वो तो केस में डाली ना, उसकी कार्रवाई स्टेटमेंट भी होगी, MLR भी होगी, FIR भी होगी, कार्य को गिरफ्तार की बात। अब जो डॉक्टर ने लापरवाही की, उन्हें एक नोटिस दे के बोला क्या है, आप ही बोलवा पूछ लेंगे नहीं सीएम को और ऐसे को नहीं, ये लापरवाही रही है, ये कर। सर एक रिक्वेस्ट और है, इसलिए गाइडेंस है डीसी साहब को भी ये तो मैं फॉलो करूंगा, मैं भी दूंगा, मैं अपने आप फॉलो करूंगा। और एक सर नंबर रिक्वेस्ट बताइए। मामला ये सर जैसे डिस्प्यूट कॉलोनी में कंस्ट्रक्शन वर्क होने की जैसे काम कंप्लीशन पे जब जाता है तो मालिक कुछ ना कुछ कमी रह भी जाती होगी, हम ये नहीं कहते माल मजदूर पे और उसकी। क्या नाम है आपका? संजीव सिंह। अच्छा, किस विषय पे आज प्रदर्शन कर रहे हैं आप? प्रदर्शन ये है जी कि मजदूर काम कर रहा था। कहाँ पे? ये अपना 2 सेक्टर में, और वहाँ पर मालिक के पास जैसे काम वो ख़त्म होने पर था, मिस्त्री मतलब वो उसका करीब 25,000 रुपया निकल रहा है, और टाइल जानबूझकर के समझिए वो बैंड आयल मतलब आ चुका था बैंड,
कई तरह का टाइल होगा ना, एक तो बिल्कुल ठीक होता है कंपनी वाला और जो लोकल वाला वगैरह वो बैंड आता है। तो उसने बोला कि सर कल के काम रह गया और टाइल जो आप लाए हैं बैंड है, दिक्कत आएगा, कल के आप कहिएगा भैया तो बैंड तो टाइल लगा दिया है, चलते ही आप टाइल उल्टा करके दूसरा ले आओ। बोला टाइल में बैंड नहीं है, तेरे में बैंड है। उठा करके उससे हाथ ले करके उसी के हाथ से टाइल ले करके उसी के सर पे मार। भाई इतनी बात, इतनी ही बात है और कोई बात नहीं है। और इसीलिए डॉक्टर के यहाँ के जो कार्रवाई करना चाहिए था वो कार्रवाई मतलब एमआर नहीं काटा, जानबूझ करके मालिक खुद वहाँ पर आकर। कितनी चोट आई है उसको? 6 टका आया है जी। कहाँ पे रिपोर्ट दी थी आप लोगों ने? रिपोर्ट नहीं दिया था जी, वो मालिक ने जैसे पड़ोस वाला को देख करके वो ले करके खुद हॉस्पिटल गया। जब आप लोगों ने कहीं भी किसी पुलिस थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई तो प्रदर्शन किस लिए कर रहे हो? प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने एसएचओ साहब के कल सूचना दे चुके थे इस मुद्दे के। लिखित में दी है? हाँ जी, लिखित में दी? लिखित में पेपर में भी कढ़वा रखे हैं जी। पेपर में कटवाने की बात नहीं है, आप लोगों ने रिपोर्ट कटाई है उसके नाम की थाने में? जब एक चीज बताइए, जब चोट मारा गया एमआर कटने के बाद कोई रिपोर्ट होता है ना, उससे पहले हो जाता है। मैंने उनको बताया कि एमआर नहीं काटा जा रहा है, एमआर काटने के लिए मैंने डॉक्टर से खुद बात किया, वहाँ के जो सीएम उनसे बात किया, उन्होंने बोला काट दूंगा, पर उन्होंने नहीं काटे हैं। जानबूझ के कल दिन भर उसको दौड़ाया गया, यानी ये परसों शाम की घटना है। मैं भी मौके पे था, इसलिए मेरे को पूरा जानकारी है इसके बारे में। कौन सा हॉस्पिटल में दाखिल ये करवाया? अपना जो रोहतक के पीजीआई है, पीजीआई उसके वालों अंदर। ने नहीं, हाँ जी, पीजीआई वाले ने ऐसा गलती काम किया है। मालिक ने झूठ बोल करके वहाँ पर एडमिट करवाया था। मालिक ने बोला थाने में दिया था आप लोगों ने? थाने में नहीं दिए हैं, जैसे एमआर कटवे नहीं किया, जैसे हमारा डॉक्टर। कौन सा थाना पड़ता है आपका? अर्बन स्टेट है। हाँ, ये बताओ। अर्बन स्टेट पड़ता है। तो अब क्या चाहते हो? अब चाहते हैं यही कि हमारा इंसाफ के जो मतलब जो उचित कार्रवाई बैठता है वो कार्रवाई किया जाए। वो कह रहे हैं दर्ज हो गया मामला, तो नहीं दर्ज नहीं हुआ, अच्छा, सारे झूठ बात हुआ है। आज किस बात को लेकर प्रदर्शन था? आज का प्रदर्शन भवन निर्माण कामगार यूनियन की ओर से था। 2 दिन पहले सेक्टर 2 में एक मकान मालिक ने मिस्त्री को सिर में टाइल मार के घायल कर दिया और किस कारण से? उसका अपना वो असल में 2 दिन से पैसे मांग रहा था उनसे। उसकी अपनी बकाया दिहाड़ी थी, 4 मजदूर काम कर रहे थे, लगभग 25,000 रुपये उनकी दिहाड़ी बकाया थी। इस बात को लेके जब पैसे मांगे तो उन्होंने अचानक उसके ऊपर हमला कर दिया और अभी तक 2 दिन गुजर जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज प्रदर्शन के दबाव में ज़रूर उसकी MLR भी कटी है और मालिक की गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जिससे सभी मजदूर संतुष्ट हैं। मगर साथ ही यूनियन की ओर से हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि हर रोज़ निर्माण मजदूरों की दिहाड़ी मारने के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें श्रम विभाग को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि मजदूरों की दिहाड़ी ना मरे, वो मान सम्मान के साथ अपना जीवन बसर कर पाए। ये सेक्टर 2 का मामला है। एक लेबर पे चोट लगी थी, जिसने कंप्लेन की है कि मेरे जिसका मैं मकान पे काम कर रहा हूँ उसने मुझे पत्थर मार दिए एक बार। तो जिस संबंध में हमने उसकी MLR कटवा के FIR दर्ज करवा दी है और उसका पुलिस के खिलाफ कोई रोष नहीं है। वो कह रहा था हम हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने हमारी MLR, तो MLR हमने कटवा दी, तो डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है। तो डॉक्टर के खिलाफ तो डॉक्टर उस समय था नहीं है, वो कोविड की ड्यूटी में लगा हुआ है। तो हमने तो क्या CMO को बोल, कितने आदमी के खिलाफ? एक ही आदमी के खिलाफ, मकान मालिक के खिलाफ।